हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 167, टू सम टू। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर टू सम वाला है। ठीक है, आपने टू सम प्रॉब्लम डेफिनेटली किया होगा। अब पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि टू सम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। टू सम ये बोलता है कि हमें दो ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका सम करने पर हमें टारगेट की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, और हमें उनके इंडेक्स को एक एरे में स्टोर करवा के रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है ये वाली। इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इस प्रॉब्लम में भी हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे नम्स एरे गिवन है और एक टारगेट भी गिवन है। टारगेट 9 है, तो इसमें भी हमें दो एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका सम टारगेट हो जाए। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें जो एरे है वो सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो सॉर्टेड है तो इसको कैसे करेंगे। सॉर्टेड है और ये गारंटीड है कि इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। टू सम में ऐसा नहीं था, टू सम में गारंटीड नहीं था तो -1 रिटर्न करते थे, बट इसमें गारंटीड है कि एक सोल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। सो किसी भी केस में -1 आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम क्लियर है। अब समझ लेते हैं कि इसको करने की अप्रोच क्या होगी, सॉर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा। जो इसने एक एक्स्ट्रा फैक्टर डाला है सॉर्टिंग का, उसका हम फ़ायदा कैसे लेंगे। तो देखो 2, 7, 11 और 15। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पर हम एक पॉइंटर लगा लेंगे। बहुत इंट्यूटिव तरीका है ये। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो या 2 पॉइंटर अप्रोच से आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये तरीका बहुत इंट्यूटिव लगेगा। सबसे पहले तो 2 और 15, और हाँ थोड़ा थोड़ा बाइनरी सर्च की तरह भी है, आपको वो भी याद आएगा इससे। 2 + 15 क्या हो गया, 17। हम पहले इसको सम करके देखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो 17 है हमारे टारगेट से बड़ा है या छोटा है। अब टारगेट से 17 बड़ा है, मतलब जो टारगेट है वो छोटा है इससे, है ना। हमें पहुंचना कहाँ पे है, टारगेट तक पहुंचना है। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि इससे छोटा नंबर हमें चाहिए। तो जे को हम लेफ़्ट की तरफ को बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, छोटे नंबर मिलेंगे, मतलब कम नंबर मिलेंगे। और आई को राइट की तरफ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बड़े नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें नंबर बढ़ाना है तो हम आई को शिफ्ट करेंगे, और अगर नंबर घटाना है तो हम जे को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एरे क्या है, एरे सॉर्टेड है। तो टारगेट अगर कम है तो क्या करेंगे, कम की तरफ को जाएंगे, तो जे को बढ़ाएंगे, मतलब जे को पीछे करेंगे। तो जे हमारा यहाँ पे आ गया। अब 11 + 2 अभी 13 है, तो 13 क्या है, 13 अभी भी बड़ा है, तो जे को वापस पीछे करेंगे। जे यहाँ पे आ गया। अब 2 और 7 9, अब ये इक्वल हो गया है टारगेट के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इंडेक्सेस को एक एरे में स्टोर करवा के रिटर्न कर देंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये 1 इंडेक्स वाला एरे है, 1 इंडेक्स वाले फैशन को फॉलो करता है। मतलब कि आपको इसको 1 2 3 4 लेना है, ऐसे 0 1 2 3 आप नहीं ले सकते। तो हम करने क्या वाले हैं, हम इसमें रिटर्न करते टाइम मतलब सॉल्व करते टाइम तो 0 1 2 3 मान के चलेंगे, पर जैसे ही रिटर्न करेंगे तो आई हमारा ये है और जे ये है, तो क्या करेंगे, 0 पे तो हम 1 स्टोर करवा देंगे, और अगर 1 पे है तो हम 2 स्टोर करवा देंगे, है ना। i+1 एंड j+1 करके स्टोर करवा देंगे, क्योंकि ये 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो आपको अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको सोल्यूशन समझ आते हैं तो फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंटर्स बना लिए हैं, आई और जे। आई किसको पॉइंट कर रहा है, आई लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और जे राइट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और ये एक आंसर एरे है जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं। साइज़ है इसका 2, क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इसके अंदर डाल के। और यहाँ पे आंसर 0 को -1 से इनिशियलाइज़ कर लिया है, आंसर 1 को -1 से, क्योंकि इन केस अगर हमें आंसर नहीं मिलता तो हम -1, -1 रिटर्न करवा पाए। बट इस प्रॉब्लम में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम गारंटी कर रहा है कि एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू जे, जब तक i जे से कम रहेगा, है ना। ओवरलैप तो करवा नहीं सकते i को जे से। अगर ओवरलैप कर गया तो क्या होगा, ओवरलैप कर गया और आंसर नहीं मिला तो मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। सम निकाल लिए सबसे पहले दोनों का। सम अगर इक्वल है तो आंसर में स्टोर करवाया i+1 j+1, ताकि 1 इंडेक्सिंग फॉलो रहे, और रिटर्न कर दिया आंसर को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो चेक कर लेंगे कि सम टारगेट से बड़ा है या छोटा है। सम अगर टारगेट से छोटा है तो सम को अभी और बड़ा होने की ज़रूरत है, और बड़ा होने के लिए आई को मूव करना है राइट की तरफ को, तो आई को मूव करवा दिया। और नहीं तो सम जो है वो
बड़ा होगा टारगेट से, तो टारगेट छोटा है तो छोटे की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, जे को मूव करवाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे और लास्ट में रिटर्न करवा देंगे आंसर को। ये स्टेप कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि यहीं से हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। 2 7 11 15, ठीक है, टारगेट है 9, तो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, सम किया 17 मिला, ठीक है, 17 इज़ ग्रेटर देन 9, है ना। तो कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन होगी, तो जे यहाँ पे आ गया, जे माइनस माइनस। फिर उसके बाद 2 + 11 13 वापस से चेक करेंगे, तो 13 इज़ ग्रेटर देन 9 अगेन, सो जे को ही मूव करेंगे वापस, फिर 2 + 7 9 आ जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 9 = 9। सो आंसर 0 में हम क्या स्टोर करेंगे, 0, आई क्या है, आई 0 है, तो 0 + 1 इज़ 1 एंड 0 1, 7 1 पे है, तो 1 + 1 इज़ 2, तो आंसर हो जाएगा 1, 2। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, हमने इसमें एक ही आइट्रेशन का यूज़ किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 की होगी क्योंकि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, और ये जो आंसर एरे है ये कांस्टेंट स्पेस लेगी क्योंकि इसका साइज़ फिक्स है, साइज़ इसका 2 है। कभी भी कोई चीज़ फिक्स होती है, अगर यहाँ पर ये n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, समथिंग ऐसा लूप होता जो कि 100 टाइम्स चल रहा है या 10 टाइम्स चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, n पे डिपेंड नहीं कर सकता, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ 1।